सुनो, मरने के बाद बीवी साथ नहीं आएगी, आएगी, भाई साथ आएगा, बहन साथ आएगी, रिश्तेदार साथ आएंगे, दोस्तों अहबाब साथ आएंगे, कोई भी साथ नहीं आएंगे, मगर कुर्बान जाइएगा। जैसे ही खबर में लेटेंगे मदीने वाले मुस्तफ़ा बचाने के लिए आ जाएंगे, महशर में उठाया जाएगा तो गौसे आजम बचाने आ जाएंगे, इधर से गरीब नवाज बचाने आ जाएंगे, इधर से अल्लाह के महबूब औलिया बचाने के लिए आ जाएंगे, उधर से बहाउद्दीन नक्शबंद बचाने आ जाएंगे, इधर से शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बचाने के लिए आ जाएंगे। अरे जब कोई और ना बचाए तो मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन बचाने के लिए आ जाएंगे, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बचाने आ जाएंगे। अरे जब किसी और ने हमारा दाम को नहीं बचाया हो, हमारी शफाअत ना कराई हो, तो फिर उम्मती उम्मती का तराना पढ़ने वाला वो मदीने वाला आका, वो सारी कायनात का दाता, गुलामों का आका, गुलामों का आका, हम गुलामों का आका, मदीने वाला, मदीने का सुल्तान बज़्म महशर में हम गुलामों को बचाने के लिए आ जाएगा। सरकार हमारी शफाअत फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान अपने ईमान को मजबूत करे, और यही ईमान हमको बरोज़े महशर जन्नत में लेकर जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मसले को हल करता हूं, फिर अमल की तरफ आता हूं। जरा दोस्तों, पूरी दुनिया के उलमा का मुत्तफिका फैसला है कादियानी काफिर है। मैं पूछा भाई कई को काफिर है, डेफिनेशन चाहिए, काफिर क्यों बोला जा रहा है, तारीफ क्या है काफिर बोलने की। जबकि कादियानी नमाज को भी मानता है, रोजे को भी मानता है, ज़कात को भी मानता है, तिलावत को भी मानता है, हज को भी मानता है, माँ बाप को भी मानता है, बीवी बच्चों को मानता है, सारे आइटम मान रहा है। अब गिनते बैठे तो सुबह हो जाएंगी। एक जगह गड़बड़ है, एक ही जगह गड़बड़ है। पूछे क्या? बोले कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमियत का, आपकी इख्तिताम नबुवत का इनकार करता है, और खुद जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी बनाता है। आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानता है, नबी के बजाय गुलाम अहमद कादियानी का कलमा पढ़ता है। बाकी के नमाज रोजा ज़कात हज में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या हुआ? अकीदे में टेंशन हुआ, ईमान में टेंशन हुआ। अहले हदीस भी काफिर उसको कह रहे हैं, तबलीगी भी उसको काफिर कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी काफिर कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा उन लोगों उसके पीछे पड़े हुए। अरे मैं पूछा मियां इसको काफिर क्यों बोल रहे हो, तो जवाब मिला ये खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिमे नबुवत का इनकार करता है, इसलिए हम इसे काफिर कहते हैं। तो मैंने पूछा जो खत्म नबुवत का इनकार कर दे अगर वो काफिर है, तो जो अजमत नबुवत का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो इज्जत रसूल का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे होता है? जो इल्मे गैब मुस्तफ़ा का इनकार कर दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो नबी के हाजिर और नाजिर होने पर बहस करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जो अपने आप को नबी के बराबर समझे, नबी को अपने जैसा समझे, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? तो बोले महमूद साहब वहां तक ही रहने दो, इधर न कहो, इधर आए तो ये पूरे मसले हमारे ऊपर निकलते। बोले नहीं भाई, आप जरा सोचो मेरे भाई, आप ये घर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ये अनरजिस्टर्ड घर है, इसको तोड़ दिया जाए। घर वाले परेशान न को, लेडीज बैठेंगे, उन लोग बोले क्या मौलवी साहब रात में हमारे घर तोड़ो, बोलेंगे। मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल है मिसाल, अनरजिस्टर्ड है। तो फिर मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर करो, अनरजिस्टर्ड घर ये खाली एक ही तोड़ते ना, पूरे तोड़ते? पूरे तोड़ेंगे ना भाई। भाई मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जब अनरजिस्टर्ड कहकर एक घर को चौराहे पर तोड़ा जा रहा है, गली के घरों को छोड़ा जा रहा है, तो पता क्या चला? मक्कारी हो रही है, फरेब हो रहा है, शरारत हो रही है, बेईमानी हो रही है। अरे जब नबी की नबुवत का, खातिमियत का अगर कोई इनकार कर दे, वो अगर काफिर है, तो फिर ज़ाते रिसालत की अजमत का इनकार करके कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? नबी की इस अजमत का इनकार करके, नबी की इज्जत पर कोई उंगली उठा के मुसलमान कैसे हो सकता है? नबी पर नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक गुनाहगार होने का इल्जाम लगा के कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? नबी पर नौजुबिल्लाह कोई अपने जैसा होने का इल्जाम लगाकर मुसलमान कैसे
कैसे हो सकता है? तो मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुआशरे के अंदर जितनी भी जमातें बनती चली जा रही है, हर एक का मकसद नमाज पढ़ाना नहीं है, रोजा रखाना नहीं है, ज़कात दिलाना नहीं है, गरीबों की मदद करना नहीं है, मस्जिदों को आबाद करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद क्या है? इनका मकसद नई जमात बनाकर उम्मत को नौजुबिल्लाह नबी की अजमत से दूर करना, नबी की मोहब्बत से दूर करना, नबी की ताज़ीम से दूर करना, औलिया इकराम की बारगाहों से दूर करना, गौस व ख्वाजा के फैजान से दूर करना, मज़ारात औलिया के तसर्रुफात के हुसूल से दूर करना, इनका मकसद बन गया है। इसीलिए इन्होंने नई नई जमातें बनाकर उम्मत के बीच में एक नए नए अंदाज में आते हैं, नए नए स्टाइल में आते हैं, नए नए काम लेकर आते हैं। देखो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरह आजकल की एक नई नई कंपनियां बनती है, एयरटेल एक कंपनी है जो आपको जो है नेटवर्क पेश करती है, लेकिन आज 1 महीने तक एक स्कीम थी, 6 महीने चली, फिर उसके बाद कैंसल, दूसरी स्कीम स्टार्ट कर दी है। कंपनी एक ही है, स्कीम चेंज हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी स्कीम भी खत्म, तीसरी शुरू करता है, फिर वो भी खत्म, चौथी शुरू करता है। कंपनी एक ही है, नेटवर्क वही है, स्कीम चेंज कर रहा है। तो मतलब क्या है? हम जाके पूछे मियाँ पहले वाली अच्छी थी, ये सब गोल फिरा के तुम वहीं लेके जा रहा, मसला क्या है, चेंज क्यों कर रहा? तो जवाब मिला, मौलाना लोगों को खरीब करने का एक तरीका है, तरीका है। हम बोले अच्छा, इन लोगों से सीखा क्या? बोले मौलाना इन लोग कौन? बोले हमारे पास भी बाद ऐसे मुसलमान हैं, पहले निकले थे तो तबलीगी जमात के नाम पर थे, फिर देखे हम जितने घेर सकते थे घेर लिए, उसमें से थोड़ों को निकाल के बोले अहले हदीस। स्कीम चेंज हो रही है मगर अकीदा वही है। नबी की अजमत से रोकना इनका भी मकसद था, नबी की अजमत से रोकना उनका भी मकसद था। अब ये कोशिश करने लगे, ये थोड़ों को घेर लिए, बोले अब हम हिम्मत हार गए हैं, बोले अब स्कीम चेंज। बोले क्या? जमात इस्लामी, टाइटल बदल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कीम चेंज। बोले क्या? अल कायदा। ओहो, मैं बोला अम्मा डेंजर दिख रहा है। फिर अब उन्हें अमेरिका बोला नहीं इसको मैं मारता हूं, बोला सुननी है तुम लोग उसको देख लो, इसको मैं देखता हूं। मारा मारा मारा, स्कीम चेंज। अरे बोला ये कौन? दाइश। बात समझ में आई? अब फिर स्कीम चेंज नहीं, अब बनी। रोजाना एक नई नई जमात निकलती जा रही, रोजाना एक नया नया दहशतगर्द ग्रुप निकल रहा है और सबका टारगेट एक है, सुन्नी मुसलमान को दरगाह से रोकना। इन्हें दरगाह से रोका, उन्हें दरगाह को उड़ा दे रहा। सबका मकसद एक है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला? अल्लाह कह रहा है, अपने हबीब के जरिए से कहलवा रहा है, हबीब बता दो क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना मुश्किल हो जाता है। आज यही वो दौर आ गया है दोस्तों। फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, दिन में सुबह उठने वाला उठेगा ईमान की हालत में, लेकिन जब रात में सोएगा तो कुफ्र की हालत में, और फिर उसके बाद रात में सोएगा ईमान की हालत में तो फिर उठेगा कुफ्र की हालत में। यही वो दौर आ गया है दोस्तों। रात में बैठा अच्छा था, ईमान वाला था, सुबह गया बदअकीदे की सोबत में बैठा। ईमान इतना जल्दी कैसा चले आता? गौर करो। सुबह उठ रहा है ईमान की हालत में, रात में सो रहा है कुफ्र की हालत में। सरकार इरशाद फरमाई, इतना जल्दी एक दिन के अंदर 12 घंटे 15 घंटे में ईमान कैसे निकल गया? सुबह सुबह निकल के जा रहा था, एक आदमी मोहल्ले में बड़ी दाढ़ी वाला मिल गया। इन्हें समझा अच्छा मुसलमान है, सलाम कर रहा है, इन्हें पलट के जवाब दिया। बोले बाबू जरा 2 मिनट साइड में लिया। मैंने बोला इतने बड़े मौलवी साहब हैं, अदब के बारे रुक गए। अनंतपुर का शरीफ मुसलमान अदब की ताकत रुका, क्योंकि दरगाहों को देखकर ताजीम करना सीखा था। मगर आज के बाद दरगाहों में हम एक नया सबक भी सिखा देंगे, बड़ों का अदब जरूर करो, मगर उस बड़े का करो जो अपने बड़ों को मानता है। उसका अदब मत करो जो बड़ों से बगावत करके आया है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो। बोले 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। बाजू बुलाया, बाजू बुला के बोला भाई चलिए जमात में नाम लिखाइए। 3 दिन 3 दिन
لکھا دیا. اب لکھا دے کے نام چلے گیا. جا کے وہاں لوگوں نے پوچھا بھائی وہ 3 دن لکھا, دوسرے لوگ گلے لگا رہے ہیں, واہ ہماری جماعت میں آ گیا تھا. بولے آخر یہ ہے کیا چکر جماعت کا؟ بولے ہاں کفر سے بچانا ہے, شرک سے بچانا ہے, بدعت سے بچانا ہے. بولے شرک ہے, درگاہ کو جانا شرک ہے, پھول چڑھانا شرک ہے, چادر چڑھانا شرک ہے, ان کو ماننا شرک ہے, ان سے مانگنا شرک ہے, ان کو پوچھنا شرک ہے, ان کے پاس جانا شرک ہے, وہاں جھکنا شرک ہے, وہاں لیٹنا شرک ہے, وہاں لوٹنا شرک ہے, وہاں بیٹھنا شرک ہے, وہاں دیکھنا شرک ہے. انہیں بولا اماں اتنا بڑا بازار ہے, میرے کو معلوم ہی نہیں تھا. بولا اب انہیں یقین کے ساتھ گھر کو لوٹا, شام میں کام کر کے رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں. کس حالت میں بولو؟ حالانکہ نماز کل بھی پڑھا تھا, نماز آج بھی پڑھ رہا ہے, نماز کل بھی پڑھے گا, مگر صبح نکلا تو ایمان والا تھا. دن میں بدعقیدہ لوگوں کی صحبت ملی, صحبت قبول کر لیا, ان کا عقیدہ لے لیا, رات میں سو رہا ہے تو کفر کی حالت میں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یاد رکھو آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس ایک بات بتا کر اس ایمان والی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پیارے دوستو, اب ایک پوائنٹ کی بات سنا دیتا ہوں تاکہ کل آپ کو کوئی آدمی بھی ستانے کی کوشش نہ کرے, آپ کو ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے, آپ کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے. بس ایک بات اہم سن لو. حق اور ایمان کی بات تو یہ ہے, ذات مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جاننے کا نام ایمان ہے. حق اور ایمان کی بات یہ ہے. سرکار کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کا نام ایمان ہے, سرکار کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب اس میں سے ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو رہا ہو, بولے مولانا یہ کیا بات بتا دیا, اللہ بھی تو ہے نا, آپ سرکار 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 بول رہے ہیں, خالی یہ سننے سے یہ مصیبت ہے, خالی نبی نبی بولتے, اللہ بھی تو ہے نا. تو میں بولا اللہ کے ہونے کا انکار کس کو ہے بھائی؟ انہیں جھاڑ کو بٹو لگا رہا, مگر انہیں بھی بولتا اللہ ہے بول کے.